बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में चेंज ऑफ कमांड की। यहाँ पे नए चीफ जस्टिस आ गए हैं। मोहम्मद अमीर भट्टी इनका नाम है। ये 2011 में एडिशनल जज बने थे। उसके बाद पूरे 10 साल के बाद वो चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट बन गए। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जिसमें एक बंदा दाखिल होता है और 10 साल में या 11 साल में हाईएस्ट ओहदे पर पहुंच जाता है। ये पाकिस्तान की अदलिया में ऐसे अजीब किस्म के करिश्मे होते हैं, मोजज़े होते हैं, या जो कुछ भी इसको कह लिया जाए वो होता है। ये तो फिर भी 10 साल में चीफ जस्टिस बन गए एक वकील से। लेकिन यहाँ पे ये भी हुआ है कि काजी फ़ाइज़ ईसा वो बग़ैर एक दिन भी जज रहे, वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बन गए थे और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। और अब वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। बहरहाल अमीर भट्टी 2024 को रिटायर होंगे। अपनी उम्र पूरी करने के बाद अमीर भट्टी के बारे में कहा जाता है कि ये दबंग फैसले करने वाले जज हैं। इनसे बड़ी बड़ी लोगों की तवक्कुआत होंगी, बड़ी बड़ी लोगों की उम्मीदें होंगी। बहरहाल देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उनके पेशरो कासिम अली खान साहब थे। वो अपने करतूतों की वजह से, अपने कमालात की वजह से एक बुरा नाम लेके गए हैं। आखिरी दिनों में वो बड़े बेआबरू होकर अदलिया से गए हैं। उन्होंने आखिरी रोज़ भी ऐसे मुतनाज़ा किस्म के फ़ैसले किए, बातें की, कोई इक़दामात किए, कोई नोटिस लिए, कोई समाअत की कि जिस पर उनको इंतहाई ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये कह रखा था कि पंजाब हुकूमत फ़ौरी तौर पर एक ऑर्डिनेंस जारी करे जिसमें जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा बना दिया जाए। जज साहब ख़ुद भी रिटायर हो रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि 5 बजे तक अगर मेरे हुक्म पर अमल ना हुआ तो मैं फ़र्द जुर्म आयद करूँगा। रात 9 बजे फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और अगले रोज़ इतवार के रोज़ मैं फ़ैसला सुना के वज़ीर आला बुज़दार को सज़ा सुना दूंगा, इनको ओहदे से हटा दूंगा। ये उनकी तरफ से अदालत में कहा गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में फ़ौरी तौर पर इस मामले को ले जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको इस केस से अलग कर दिया गया। इस केस के हवाले से मज़ीद बात करने से उनको रोक दिया गया। बहरहाल वो अपनी 11 साला चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी करने के बाद, 11 साला जज की मुद्दत पूरी करने के बाद वो रिटायर हुए। लेकिन उनके नाम से अच्छे फ़ैसले भी हैं। जाते जाते उन्होंने 2 बड़े अच्छे फ़ैसले किए, जिनमें से एक मज़ारात पर जिस तरीके से टिकट लगाई जाती है जूतों पर और जिस तरीके से टॉयलेट के इस्तेमाल पर पैसे लिए जाते हैं, उसको उन्होंने कतई तौर पर फ़ौरी तौर पर उसको ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया, ये भी फ़ैसला सुनाया कि पूरे पंजाब में कहीं भी कब्रिस्तान के पैसे, कब्रों के पैसे कब्रिस्तान वाले नहीं लेंगे। तो बहरहाल ये उनकी तरफ से एक अच्छा फ़ैसला था। तो अब मोहम्मद अमीर भट्टी 2 या 3 साल के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहेंगे। उनके लिए बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, उनकी तरफ से बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। अगर दयानतदारी से, ईमानदारी से फ़ैसले किए गए, इक़दामात किए गए, मामलात को चलाया गया तो उनका नाम रोज़े रोशन की तरह रोशन रहेगा और लोग उनकी किसी भी बड़े जज की तरह तारीफ़ किया करेंगे। वैसे जब किसी जज की अच्छी शोहरत की बात की जाती है तो उसको आप समझ लीजिए कि ये फैब्रिकेटेड होती है, ये जाली होती है, जालसाजी होती है। आखिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जज कहाँ से आते हैं। ये वकीलों में से आते हैं। हर वकील की फितरत में झूठ लिखा होता है और उनके ज़मीर में करप्शन होती है। इसमें कतई तौर पर किसी गुंजाइश की, किसी शक की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि जज कहाँ से आते हैं, वकला से आते हैं, जिनके बारे में हमने बात कर दी है। तो बहरहाल मोहम्मद अमीर भट्टी अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अदलिया को बेहतर बना सकते हैं, दयानतदारी से, ईमानदारी से ये फैसले करें तो इनका नाम जगमगाएगा। जिस तरह पुराने इनके पेशरो चले गए, कासिम अली खान साहब, जिस तरीके से वो बदनाम हुए हैं, ये बदनामी से बच जाएंगे और नेकनामी इनके नाम के साथ जुड़ी रहेगी। यहाँ पे हम ये भी बात कर दें कि पाकिस्तान की अदलिया में 2 माह की या 3 माह की छुट्टियां होती हैं। कासिम अली खान साहब ने जो आखिरी काम किया था वो इन 2-2.5 माह की छुट्टियों के नोटिफिकेशन पर साइन करने का था। बहरहाल ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान की अदलिया में 2 या 3 माह की छुट्टियां होती हैं। उस अदलिया में जिसमें लाखों मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, इल्तवा का शिकार हैं, वहाँ पे जज छुट्टियाँ करके सियाहती मकामात पर चले जाते हैं, हम अपनी फैमिलीज़ को साथ ले जाते हैं। ये रवायात अंग्रेज़ों की रवायात थी, लेकिन अंग्रेज़ों के अपने मुल्क में, बरतानिया में और यूरोपीय ममालिक में अदलिया में बिल्कुल कोई इस किस्म की छुट्टियां नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में 2 माह की या 2.5 माह की, 3 माह की छुट्टियां होती हैं, जिनकी कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना ही शौक़ है सियाहती मकामात पर जाने का, सैर व सियाहत करने का, तो आप वहीं पे अदालत लगा लें। इसके बाद हमारी अगली खबर है मरियम नवाज शरीफ के हवाले से। मरियम नवाज शरीफ अदालत में पेश हुई, जिस तरीके से मर्द हुर भी अदालत में पेश हुए और मर्द फौर मियाँ नवाज शरीफ के भी मुकदमात हैं अदालतों में, उनको भी अदालतें तलब करती हैं, उनके भी केसेस चलते हैं। मरियम नवाज ने इस केस के मौके पर, इस समात के मौके पर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुई थी। उनके एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से मुकदमा है। तो वहाँ पे सबसे जो अहम बात हुई वो ये थी कि पहली मरतबा मरियम नवाज शरीफ को अदालत के अंदर सहाफ़ियों के साथ बात नहीं करने दी गई, लेकिन बाहर आके उन्होंने वही बातें की जो अमूमन वो अपने मुखालफिन के बारे में करती हैं, अदलिया के बारे में करती हैं, फ़ौज के बारे में करती हैं। तो बाहर आने के बाद मरियम नवाज शरीफ की तरफ से ये वादा किया गया कि अगर आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना इलेक्शन हुए, शफाफ इलेक्शन हुए, तो मुस्लिम लीग नून को कोई जीतने से नहीं रोक सकता। ये मरियम नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। यहाँ पे सोचने की ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कौन करवा रहा है। 25 जुलाई को इलेक्शन होने हैं, वहाँ पे कोई पाकिस्तान की तरह निगरान हुकूमत नहीं है। वहाँ पे वही हुकूमत, इनकी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है। फिर भी ये कह रहे हैं, इन्होंने भी कहा और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि आज़ाद कश्मीर में अगर धांधली की गई तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर में तो धांधली से पाक इलेक्शन होने चाहिए। ये लोग क्यों खौफज़दा हैं? क्योंकि हमेशा आज़ाद कश्मीर में यही कुछ होता है कि वहाँ पे जो मरकज़ में हुकूमत होती है, पाकिस्तान में हुकूमत होती है, उसी हुकूमत की पार्टी को आज़ाद कश्मीर में एतमाद दिया जाता है, वही अमूमन जीतती है। तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इसका ही वहाँ पे जीतना बनता है, रवायत भी यही है। तो बहरहाल ये कोई कन्फर्म नहीं है कि तहरीक इंसाफ आराम से बैठ जाए कि वहाँ हम जीत जाएंगे। बहरहाल इनको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ धांधली हुई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज से ये अपनी शिकस्त तस्लीम करके बैठे हुए हैं और यकीनी तौर पे वहाँ पे तहरीक इंसाफ जीतेगी। क्योंकि ये पार्टियाँ जो कहती हैं कि हमारे लिए तहरीक इंसाफ एक दिन के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये वहाँ पे अलग अलग इलेक्शन लड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इनका कोई इत्तेहाद नहीं है। मरियम नवाज शरीफ की अलग पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, फजल रहमान की अलग लड़ रही है। और यहाँ पे ये भी देख लें कि ये जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कैंपेन करना चाहते हैं, तो उसी से ये नज़र आता है कि ये हारे हुए लोग हैं। एक तरफ वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं और PDM का जलसा कहाँ पे हो रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है। वहाँ पे मर्द बेईमान और मर्द बीमार दोनों वहाँ पे मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पे धड़ल्ले से तकरीर की है, शहबाज शरीफ ने
भी वहाँ पे धड़ल्ले से तकरीर की है, लंबी चौड़ी तकरीर की है। दोनों कहते हैं कि हम शदीद बीमार हैं। शहबाज शरीफ बीमारी के इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। असम्बली में जब तकरीर की बात होती है तो 3 घंटे 4 घंटे खड़े होकर तकरीर करते हैं। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने लंबी तकरीर की है। तो मामला है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का, आप कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ पे आप कैंपेन कर रहे हैं, कहाँ पे आप सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, यही जो कुछ आप गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं। आपको चाहिए था कि इलेक्शन मुहिम में ये सारा कुछ वहाँ आज़ाद कश्मीर में करते। और इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मर्द बीमार और मर्द बेईमान के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की। वो आजकल अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं किसी निजी दौरे पर वहां अमेरिका जा रहा हूं, लेकिन हमने खालिद चलौधी साहब के बारे में खालिद चलौधी का तजिया पेश किया था। उसके मुताबिक ये था कि ये सारे लोग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले अपने साजिशों का गढ़ लंदन से उठाकर अमेरिका ले जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जब उसने ये देखा कि अमेरिका इमरान खान से इस वजह से नाराज़ है कि इमरान खान ने कहा था कि नो मोर, नॉट एब्सोल्युटली नॉट, और इसके बाद अमेरिका इमरान खान से नाराज़ है, तो ये अपने लिए एक अच्छी सूरत हाल देखकर कि अमेरिका के पास जाके अपना रोना रोएं, उनको अपनी खिदमात पेश करें। तो वहाँ पे जाके ये अमेरिका में ये लॉबिंग करेंगे। मुस्लिम लीग नून अपने तौर पे लॉबिंग कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी अपने तौर पे लॉबिंग कर रहे हैं। और साथ फिर शाज़िया मरी की तरफ से कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लिफ्ट मिल गई है। गोया ये इकरार कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ग़ुलामी के लिए तैयार हैं और उनको ग़ुलामी की दावत देने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं कि हजूर हम हाज़िर हैं। फिर नबील गोबोल की तरफ से भी ये कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वहाँ पे इनवाइट किया गया है। क्या वहाँ पे वाइट हाउस से इनवाइट किया है, जो बाइडन ने इनवाइट किया है, किसी आम पीपल्स पार्टी के बंदे ने वहाँ पे इनवाइट कर लिया होगा? तो ये तासर ये दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे उनकी इनविटेशन पर जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे वाइट हाउस में इनको इनवाइट किया गया है। बहरहाल ये वाइट हाउस में जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि उनको वहाँ पे खैरात मिलती है या नहीं मिलती। तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा था कि जिस तरीके से आपकी वहाँ तलाशी ली गई, वहाँ पेंट उतारी गई, सारे कपड़े उतारे गए, तो क्या वहाँ पे ये कानून ख़त्म तो नहीं हो गया? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ऐसी तलाशियां देने का बड़ा शौक है। इस हवाले से आप ज़रा डेविड जेम्स का सर्च करके देखें तो आपको क्या नज़र आएगा? वो नज़र आएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का डेविड जेम्स बॉयफ्रेंड है, इसका क्लास फेलो रहा है, उसने पक्के अपने ठिकाने पाकिस्तान में बना रखे हैं। बहरहाल इस मौजू को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।